क्योंकि जितने भी अच्छे अच्छे नेता थे सबके पीछे इस टाइम ईडी लगी हुई है सर। आप अपने चिदम्बरम साहब को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, यू पिक अप एनी लीडर, सबके अगेंस्ट कुछ ना कुछ ईडी, सबके अगेंस्ट कुछ ना कुछ केसेस इन लोगों ने कर ही रखे हैं। तो इफ़ यू रियली वांट टू वोट फॉर समबडी, आपको एक ऐसा एक लीडरशिप फिगर कोई आपको दिखना चाहिए जिसके लिए आप वोट करना चाहें। तो ग्लोबली देखते हैं तो मोदी जी इज डूइंग वेरी वेल, सो वी डोंट हैव एनी चॉइस, एनी लीडर अगेंस्ट हुम वी कैन वोट। अरे यार, आप दो बात कह रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि सरकार विपक्षी नेताओं पर ईडी लगा रही है, Exactly. दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ी ना लगा तो दो ये बताओ सर, बीजेपी तो लगा रही है सर, बीजेपी तो लगा रही है सर, एसेंशियली बीजेपी तो सबके पीछे ईडी लगा दी है सर। पावर में है सर, गवर्नमेंट के हाथ में है सर, गवर्नमेंट के हाथ में है सर। अरे आप क्या बोल रहे हैं, इनके साथ ही नहीं, कोई नहीं, मैं यही बोल दिया, बहुत है जी, बस ठीक है, थैंक यू यार, मैंने कुछ नहीं बोलना। हाँ जी, तो यही लगता है सर मेरे को तो, बिकॉज हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। हम वी डोंट सी एनीबॉडी एज अ लीडर। सबको धीरे धीरे साइड कर, सबको धीरे धीरे साइड कर दिया जा रहा है, और कुछ विकल्प ही नहीं बचेगा तो आप बीजेपी को चुनिएगा ना। केजरीवाल का क्या? केजरीवाल के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं चाहते सर हम। नहीं, पहले क्या? तो मेरा बहुत सौभाग्य है कि आप मेरे ज़िले के हैं, मैं आपसे पहली बार मिला हूँ, लेकिन वो भाई साहब चले गए तो मैं उनकी बातों का जवाब देता। कोई बात नहीं, आप दीजिए ना जवाब। आप कहाँ के हैं? मैं आजमगढ़ से हूँ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो यहीं टहलते रहता हूँ, कभी कभी आता हूँ। जब दिल्ली में होता हूँ तो इन्हीं सब जगहों पे लोग मिल जाते तो मैं उनसे राय मशवरा करने आता हूँ। तो आपको क्या लगता है, देश में राममय माहौल की काट विपक्ष के पास 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई है? कोई उसकी तो नहीं है। पहले तो सर मैं अपने ही लोगों पे बहुत तरस आता है कि हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं, और हम हिंदू होकर हमको 500 सालों से मंदिर के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी है। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। हमारे लिए कितने अपमान की बात है कि इस भारत में श्री राम को लाने के लिए हमको 500 वर्ष लगे। आप ये सोचिए, विपक्ष और ये कुछ गद्दार हिंदुओं की वजह से ये हो रहा है, नहीं तो हम कब का हमने राम जन्मभूमि पर अपनी स्थापना कर चुके होते हम। और आप माहौल की बात कर रहे हैं, अब तो माहौल भगवा में है। जय श्री राम। तो एक बात ये बताइए कि ये मुकदमा आज़ादी के बाद अदालत में चला गया, तो अदालती लड़ाई होती रही, सुप्रीम कोर्ट तक आए और वो मुकदमा श्री राम मंदिर के पक्ष में गया। तो ये तो अदालत का मामला था, लंबे समय तक चला। आप ये नहीं लगता आपको? और उसके पहले जब मुगल काल था, मुगलों ने 500 साल शासन किया, बहुत सारे मंदिरों को उन्होंने तोड़ा, बहुत सारी जगह ये आरोप है तोड़ करके मस्जिद बना दी, और उनके ऊपर आरोप है ना, मुगलों ने तोड़ा, वो आक्रांता थे, दूसरे देश से आए थे, पूरा देश जीत लिया, 500 साल राज किया। ये भी तो एक बात है। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बताइए, थोड़ा इतिहास होते, आप करते क्या? मैं भाजपा में हूँ, भाजपा युवा मोर्चा में, आजमगढ़ में पॉलिटिक्स में हूँ। यार भाजपा का भी नेताओं पर वो लड़के जो बनारस वाले थे, बड़ा बेइज्जती करा दिया यार। अब कुछ लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, वो तो हर जगह होते हैं। आप देखेंगे इधर भी हैं इधर भी हैं, तो उनके लिए क्या, हर जगह कुछ हुई ना, किरकिरी हुई नहीं। उससे क्या, कुछ लोगों ने गलत किया, लेकिन होना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा किरकिरी हुई है सब। अच्छा एक बात बताइए, तो भाजपा में जो जमीनी कार्यकर्ता है उनका काम ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है। भाजपा हमेशा मुद्दों पे काम करती है, भाजपा हमेशा लोगों के बीच में आपका जाती नाम है। क्या है? विवेक सिंह नाम है मेरा। आप क्या करते हैं भैया? हम स्टूडेंट है करेंटली, कहाँ? मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। मणिपाल तो अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो क्या करते हैं आप कोर्स? ये BCA कर रहे हैं अभी। हाँ, BCA कर रहे हैं। आपके कैंपस में BCA MCA में कैंपस सिलेक्शन हो रहा है? हाँ जी, हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। क्या युवाओं में माहौल क्या है? बढ़िया माहौल है। अभी तो करेंटली इस साल एवरेज पे 24 लाख गया है। तो क्या है सरकार के बारे में, सियासत के बारे में, राम मंदिर के बारे में तुम्हारी राय क्या है? राम मंदिर एकदम बन रहा है, चकाचक बन रहा है, और हम भी जाने वाले हैं। 22 को तो नहीं जा पाएंगे, होली के साथ प्लान कर रहे हैं, होली के नेक्स्ट डे जाएंगे। इसमें माहौल जो राममय बनाया जा रहा है, इसमें आपको कोई ऐतराज? राममय बनाया क्या जा रहा है? राम जी इसका रचयिता है, वाल्मीकि जी रचयिता हैं, ये तो निश्चित बनना ही था, इसमें कहना क्या है। और मोदी योगी जी का सबसे बड़ा योगदान है, आप तो जानते ही हैं। मोदी जी का एकदम जो दिल से क्या कहा जाता है उसको, एक सही संकल्प पत्र था, एक तरह से मानो इसको। आप इसको बनाना ही था, और फर्स्ट मैनिफेस्टो, इसको इलेक्शन वाला मैनिफेस्टो नहीं कहा है, ये जीवन वाला मैनिफेस्टो का है मोदी जी का।
और मोदी जी का संकल्प यात्रा बचपन से इसी से शुरू हुआ, इसकी योजना से शुरू हुआ कि कैसे भी राम मंदिर को बनाना है। 2024 का लोकसभा चुनाव में कोई टक्कर इंडिया गठबंधन एनडीए में देख रहे हो? अभी तो कोई नहीं लग रहा। हमारे यहाँ बिहार में एक पैदा किए जा रहे थे नीतीश कुमार जबरदस्ती, लेकिन अंतर कल ही उनको मारे जा रहा है। और ऐसे भी है नहीं, आप बिहार का स्थिति देखो, बहुत बुरा कहाँ स्थिति हो बिहार से तुम? आप कहाँ से हो? है। बिहार गोपालगंज से हैं सर। तो लालू जी के जिले से ही? हाँ, लालू जी ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे तो लालू जी से हम लोग का था, बहुत बढ़िया रिलेशन था उनके घर से। उनकी पत्नी है राबड़ी देवी, उनके यहाँ घर वाले भी हमारे यहाँ आते, साधु यादव जी भी हमारे यहाँ आते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन ये नहीं है ना, हम लोग भाजपा वाले हैं, कुछ भी हम लोग भाजपा को मानते हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य सिंह नाम है हमारा। हाँ जी। सिंह साहब लोग तो भाजपा में है ज़्यादा। हाँ, कोई ऐसा बात नहीं है हमारे यहाँ। हम लोग चूंकि हैं भूमिहार हैं, और आप तो जानते ही हैं भूमिहार पूरा बिहार को राजनीति को चला रहा है। जदयू को ललन सिंह चला रहे हैं। चला रहे थे लेकिन गए? कोई अभी गए नहीं है सर, ऐसा नहीं है, गए नहीं है। अगर जाएंगे भी तो कुछ विधायक लेके जाएंगे। और चलो ललन सिंह चले गए, ललन सिंह के बाद दूसरा स्थान विजय चौधरी का आता है। जदयू को खड़ा किसने किया? ललन सिंह ने खड़ा किया। जब ये फंड की कमी होने लगी थी ना, तो आप जानते होंगे राजा थे वो, किंग महेंद्र का नाम सुना होगा आपने। किंग महेंद्र ने ही 14 करोड़ का फंड किया था, आपको याद है? याद होना चाहिए। हमको तो नहीं याद है, तुमको याद होगा। बहरहाल एक बात बताओ कि कैसा रहेगा बिहार में इस बार 2024? बिहार- बीजेपी को नुकसान होगा, फायदा होगा? बीजेपी को एकदम नुकसान तो नहीं होगा, फायदा ही कहिए, क्योंकि इन दोनों को जब से ये गठबंधन हुआ है ना, तब से काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। ये एक ज़मीनी हकीकत है। और दूसरी बात, एक दो नया चेहरा भी ऊपर, प्रशांत किशोर आ रहे हैं, मनीष कश्यप भी धीरे धीरे। प्रशांत किशोर का हाँ, फायदा बन रहा है। चूंकि इनका है ना, उसका फायदा नहीं बन रहा है, निगेटिव में बन रहा है ना। इनके विरोधी काफ़ी खड़े हो गए हैं।